नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सुजानगढ़ का दृश्य दिखा रहे हैं आपको। राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। दिवाली पर आप पटाखे नहीं छोड़ सकते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं सुजानगढ़ के तमाम आतिशबाजी व्यापारी और हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है कि हिंदुओं के त्यौहार पर इस तरह के रोक क्यों लगाए जाते हैं। पटाखों के बिना कैसी दिवाली, आप जानते हैं दिवाली रोशनी का त्यौहार है। दिए जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है, आतिशबाजी की जाती है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका भरपूर विरोध हो रहा है। ये सारे व्यापारी जो है उपखंड कार्यालय ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा आतिशबाजी पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, पटाखों पर, दिवाली पर, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पटाखों के बिना दिवाली नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। पटाखों के बिना दिवाली नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। पटाखा एसोसिएशन के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है। पटाखों से बैन हटाने की मांग की जा रही है। पटाखों से अरे हमारी मांग, हमारी मांग, पटाखों के बिना दिवाली नहीं बनेगी, पटाखों के बिना दिवाली नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। 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 एसडीएम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। पटाखों के बिना दिवाली नहीं मनेगी, नहीं मनेगी। वैसे सही भी है, दिवाली रोशनी का त्योहार है। आतिशबाजी की जाती है, रोशनी की जाती है, दिए जलाए जाते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सुजानगढ़ के तमाम पटाखे व्यापारी और अन्य संगठनों के लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ। पटाखों के बिना दिवाली नहीं मनेगी, नहीं मनेगी। पटाखों से प्रतिबंध हटाओ, ये मांग की जा रही है। जोरदार नारेबाजी हो रही है। पटाखों से पोल्यूशन 4 वाहन में व्यक्तियों से 96% ये करें, वाहनों से 96%, पटाखों से केवल 4% है। फिर क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है? जोरदार विरोध प्रदर्शन इस समय सुजानगढ़ के पटाखा व्यापारियों और संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। हमारी मांग पटाखों से बैन हटाओ, बैन हटाओ। पटाखों से पटाखों से खंड कार्यालय पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी। पटाखों के बिना दिवाली नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अरे पटाखों के बिना दिवाली नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अरे पटाखों के बिना दिवाली नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अरे पटाखों से बैन हटाओ, बैन हटाओ। पटाखों से बैन हटाओ, बैन हटाओ। पटाखों से बैन हटाओ, बैन हटाओ। अरे पटाखों से बैन हटाओ, बैन हटाओ। पटाखों से बैन हटाओ, बैन हटाओ। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। पटाखों से, अरे पटाखों के बिना दिवाली नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। पटाखों के बिना दिवाली नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अरे पटाखों के बिना दिवाली नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। ये हमारी मांग है साहब। ये पटाखा एसोसिएशन है सुजानगढ़ में, सुजला क्षेत्र का। और इसमें क्या है कि सैकड़ों ही व्यापारी जुड़े हुए हैं। सामान तो परचेज कर लिया, अब उनके पास सामान पड़ा है। राजस्थान सरकार ने अचानक नोटबंदी की तरह बैन लगा दिया। जैसे रातों रात नोटबंदी हुई, वैसे उन्होंने चिंतन किया नहीं कि किस प्रकार से लोगों को रोजगार मिल रहा है। अंतिम छोर का आदमी से जुड़ा हुआ है और ये राष्ट्रीय लेवल का मामला है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान से आदमियों को रोजगार मिल सके। और लाइसेंस होल्डर आदमी है, जिनके पास में रजिस्टर्ड लोग हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। तो उसमें क्या, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दिवाली का पर्व आ रहा है। और सब जानते हैं दिवाली का पर्व रोशनी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें दिए जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है, आतिशबाजी की जाती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने एक निर्णय घोषित किया, जिसमें राजस्थान में प्रतिबंध लगा दिया है। पटाखे आप दिवाली पर नहीं छोड़ सकते हैं। इसका विरोध पूरे राजस्थान में हो रहा है। खासतौर से व्यापारियों के लिए समस्या हो गई है, जिन्होंने पटाखे खरीद लिए। अब वो उन पटाखों का क्या करें? बड़ा नुकसान होने वाला। वैसे भी कोरोना काल में सबको नुकसान ही हो रहा है। ऐसे में पटाखा व्यापारियों पर गाज गिरी है। इसको लेकर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रदर्शन में उपसभापति बाबूलाल कुलदीप जी भी हैं। मैं सबसे पहले उनका कमेंट लेना चाहूँगा। आगे हैं बाबूलाल जी।
कि जिस तरह से आप व्यापारियों का साथ दे रहे हैं, इसमें क्या लगता है आपको, ये जो प्रतिबंध लगाया कितना गलत है? देखिए, जो राजस्थान सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से कहीं ना कहीं चिकित्सकों से राय लेकर इन्होंने जो गाइडलाइन के हिसाब से जो प्रतिबंध लगाया सरकार के अनुसार, गहलोत साहब के अनुसार कहीं ना कहीं कानून के अनुरूप होगा, हम उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन जो अचानक व्यापारियों के साथ जो ये अन्याय हुआ है कि रातों रात ही पटाखों पर बैन करना, ये गलत। उसमें कुछ रिलीफ देनी चाहिए थी, या इनको नोटिस देना चाहिए था, या इनको समय देना चाहिए था कि भी 5 दिन 7 दिन में आप अपना करें। अब जब अचानक दीपावली 5-7 दिन बाद में दीपावली है, लाखों करोड़ों रुपये का इन्होंने स्टॉक कर लिया, हज़ारों जो मजदूर है, व्यापार है, वो अचानक बेरोज़गार हो गए। और पिछले 6 महीने से वैसे ही मजदूरों को रोज़गार की साधन नहीं है, दुकानदार ऐसे ही बैठे हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन व्यापारियों को दीपावली पर कुछ न कुछ रिलीफ दे, ताकि आम जनता को भी कुछ थोड़े बहुत पटाखे छुड़ाने की, जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा हथियार, उसमें खुशी मनाने का मौका मिले। कोरोना गाइडलाइन को देखते उन्होंने प्रतिबंध किया, वो अलग चीज़ है, लेकिन इनको कुछ न कुछ रिलीफ देकर इन मजदूरों को भी इस दीपावली के त्यौहार पर पुनः गहलोत साहब को एक तोहफा देना चाहिए। बिल्कुल। बाबूलाल जी कुलदीप जो कि कांग्रेस के नेता है, उनका कहना है कि राजस्थान सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार है, उनको कुछ रिलीफ देनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। साथ में आम लोग दिवाली पर उत्साह मनाते हैं, खुशी मनाते हैं पटाखे छोड़कर, और पटाखों के बिना दिवाली की खुशी अधूरी मानी जाती है। इसलिए बाबूलाल जी इनके साथ है। मैं अब कमेंट लेना चाहूँगा, जो फायर एसोसिएशन है सुजानगढ़ का, उसके अध्यक्ष हैं हमारे साथ निर्मल जी सर, आप उनसे बातचीत करूँगा। निर्मल जी, क्या नुकसान हो रहा है इस प्रतिबंध से? मैं जिला फायर एसोसिएशन से बोल रहा हूं, और मैं आपको पूरी गाइडलाइन बताता हूं। हम 7 तारीख को जयपुर गए थे। जयपुर में जिस वक्त हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में यदि गहलोत साहब या कोई भी प्रशासन हमें 7 तारीख को पहले, पिछली 7 तारीख को भी हमें यदि सूचित कर देते तो हम थोड़े सजग हो जाते। जो छोटे छोटे व्यापारी है, जो जिसमें किसी ने 10,000 का इन्वेस्ट किया है, किसी ने 5,000 का इन्वेस्ट किया है, किसी ने 20,000 का इन्वेस्ट किया है, कम से कम वो तो ब्याज पे लेके इन्वेस्ट नहीं करते। अब वो पैसे कहाँ से देंगे? कल मैं एक व्यापारी से सुजानगढ़ में मिला था, वो व्यापारी मेरे सामने बुरी तरह रोने लग गया कि भाई साहब, मैं ये ब्याज के पैसे कहाँ से चुकाऊँगा। अब ये बहुत बड़ी सोचनीय, बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है कि इस समय सरकार क्या निर्णय ले। मैं तो हमारी एसोसिएशन की तरफ से, राजस्थान फायर एसोसिएशन की तरफ से मैं सरकार को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जैसे तैसे भी हमें इस 5, 7, 10 दिन की छूट दीजिए, ताकि सब आदमी अपने घर में बढ़ते हो जाएं। नहीं तो मैं सरकार को ये भी सचेत करना चाहता हूँ कि हो सकता है आने वाले 5-7 दिन में यदि रिलीफ नहीं मिली तो सैकड़ों की तादाद में आत्महत्याएँ होगी। उसके जिम्मेवार हमारी सरकार ही होगी, न कि व्यापारी होगा। ये बहुत बड़ी शोचनीय, बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। इस स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाए, पुनः सोचा जाए, ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल सके, हम सब अपने घर में बढ़ते हो सके। नहीं तो कोई घर से बाहर भाग जाएगा, कोई गाँव छोड़ के भाग जाएगा, पैसे वालों से डरते डरते कोई छुपेगा, कोई मिलेगा नहीं, तो कैसे काम होगा। ये मेरी व्यापार एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट है। निर्मल जी थोक विक्रेता है, और इनको पता है कि कौन सा व्यापारी किस तरह से काम कर रहा है। ये कह रहे हैं कि लोग लोन ले लेकर पटाखे खरीदे हैं जिन्होंने, क्योंकि पटाखे व्यापारियों ने खरीद लिए हैं, लाइसेंसदारी पटाखे बेचने वाले हैं, उन्होंने लाखों रुपए के पटाखे खरीदे हैं। अगर वो पटाखे नहीं बेच पाए तो हो सकता है कि लोगों को आत्महत्या करनी पड़े। और ये समस्याएं देश में अनेक बार किसानों के साथ भी आई है, तो व्यापारियों के साथ भी कोरोना काल में वैसे भी लोग मरे हुए हैं। ऐसे में ये निर्णय है वो पटाखा व्यापारियों के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, ये कहना है निर्मल जी का। एक पुराने व्यापारी है मुरली सिंधी, में उनसे भी बातचीत करूँगा। सुजानगढ़ के सबसे पुराने आतिशबाजी के विक्रेता है निर्मल जी की तरह। क्या कहेंगे, कितना नुकसान हो रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, माल तो हर साल लेते हैं। 6 महीने पहले खरीदा था माल, आज 6 महीने से उस माल को रखा है। अब नहीं बेचेंगे तो रखेंगे कहाँ? व्यापारियों को पैसे भी देने हैं, पहले ही काम धंधे एकदम ठप चल रहे हैं, काम धंधे है नहीं, फिर ये और हो जाएगा तो हमारे व्यापारियों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं, हर व्यक्ति मेरी बात से सहमत होगा। राजस्थान सरकार जब भी किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाती है, उसका बहुत बड़ा नुकसान व्यापारियों को नहीं, आम लोगों को होता है। प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन वो चीज़ वैसे ही बिकती है। कोरोना काल में जो पुड़िया है खाने के, पान मसाला, उन पर प्रतिबंध लगा था। 5 रुपए की पुड़िया 50 रुपए तक बेची गई थी। बेचने वाले बेचेंगे, लेकिन आम लोगों को ज़्यादा पैसा देकर खरीदना पड़ेगा। चाइनीज़ मांझे पर प्रतिबंध लगाया जाता है, खुलेआम 99% लोग चाइना मांझे से पतंग उड़ाते हैं, जबकि प्रतिबंध होता है। दिल्ली में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया, अगले दिन रिपोर्ट आई कि जितने पटाखे छोड़े जाए थे उतने ही पटाखे छोड़े गए। वो कहाँ से है?
क्योंकि ब्लैक में पटाखे बेचे जाते हैं। अगर ये प्रतिबंध जारी रहा तो व्यापारियों को नुकसान तो होगा, सबसे ज़्यादा आम लोगों को होगा। अब ये व्यापारी जिन्होंने आज एसडीएम को ये ज्ञापन दिया है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान व्यापारियों को हो रहा है, व्यापारी पटाखे खरीद चुके हैं, अगर इस पर प्रतिबंध लगा रहा तो निश्चित रूप से बहुत सारे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। एशियन सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, सुजला क्षेत्र के सारे व्यापारी यहाँ पर है, जैसा बता रहे हैं कि लाडनू, जसवंतगढ़, बिदासर, छापर, सब गाँव के जो पटाखा आतिशबाजी व्यवसायी है वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और सब ने सामूहिक रूप से यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री से इस प्रतिबंध को वापस लेने की मांग की गई है। एशियन सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। सुजानगढ़ नया बाज़ार में ये प्रमुख पटाखों की दुकानें तो बंद हैं क्योंकि राजस्थान सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्मल शराब और भरतिया जी की 2 दुकानें हैं जो बड़ी दुकानें हैं आतिशबाजी की, दोनों बंद है। राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है और आज व्यापारी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं।